जी हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ और ये मल्टीपल गोल्स के लिए पोर्टफोलियो प्लानर आपको अलग अलग पोर्टफोलियो सजेस्ट करेगा और इनको अलग अलग ये अलग अलग पोर्टफोलियो सजेस्ट करने दीजिए। आप पोर्टफोलियो प्लानर यूज़ कीजिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए और आप देखेंगे कि जो आपका शॉर्ट टर्म गोल्स है उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके के फ़ंड आपको सजेस्ट किए जाएंगे। जो आपको हॉलीडे पे जाना है और 2 साल के बाद जाना है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि 2-2.5 साल के बाद चाहिए होगा। इस पोर्टफोलियो प्लानर में जो भी आपको रिकमेंडेशन मिलेगा उनको आप कंबाइन कर लीजिए सब्सिक्वेंटली और वहाँ पे अगर अलग अलग तरीके का फ़ंड, जैसे आपने कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए किया जो आपके रिटायरमेंट का है, आपने रिटायरमेंट के लिए जो आपको प्लान मिला उसके लिए आपको 2 फंड अगर सजेस्ट किया गया कि आप मल्टी कैप फंड में पैसा लगाइए और फिर आप एक दूसरे गोल के लिए, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए जो कि 10 साल दूर है, उसके लिए आपने चुना और उसके लिए कोई आपको अलग दो मल्टी कैप फंड मिल गया। वो मिलने के बाद एक बार ये सारा प्लान ले लीजिए और ये जो मल्टी कैप फंड आपको दोनों प्लान के लिए अलग अलग मिला और उसके लिए अलग अलग रकम बताई गई, उनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 फंड के बजाय आप 2 ही फंड लीजिए और इससे आप अपना गोल सिंप्लीफाई कर पाइएगा। मन में आप बना के रखिए कि ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग रकम अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरह के 16 फंड खरीदिए अगर आपको अलग अलग रिकमेंडेशन मिल रहा है तो। और मैं ये आपकी समस्या है इसको मैं नोट कर रहा हूँ ताकि भविष्य में हम पोर्टफोलियो प्लानर में ही ऐसा बदलाव कर सकें जो कि इस चीज़ को ध्यान रख पाएगा। आपके मल्टीपल गोल्स की वजह से जो आपको अलग अलग फ़ंड मिलता है उसको यूनिफाई करके आपको एक सिंगल प्लान दे पाए कम से कम फ़ंड के साथ। दूसरी चीज़ जो कि हम लोग पोर्टफोलियो प्लानर में कभी भविष्य में, अभी सोच जारी है क्योंकि हमें आसानी से इसका ऑटोमेटेड समाधान नहीं मिल पाया है कि आपके बहुत सारे गोल्स हैं और आपका पहले से बहुत सारा निवेश है, आपके पहले से 8-10-12 फंड में आप लगातार निवेश कर रहे हैं और वो अच्छे फ़ंड है, लेकिन वो फंड नहीं है जो कि हमारे यहाँ बाय रिकमेंडेशन में आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फ़ंड बेचना पड़ेगा। अगर मुझे आपका पोर्टफोलियो प्लान करना पड़े तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि उस फंड को बेचिए, लेकिन हम पोर्टफोलियो प्लानर में इस तरह का बदलाव करेंगे जो कि आपके एग्जिस्टिंग फंड्स को अकाउंट में रख करके, उसको ध्यान में रखते हुए आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को कॉन्फ़िगर कर पाए और कम से कम फेरबदल के साथ, क्योंकि इस फेरबदल का आज के दिन एक खर्च है। ये खर्च ये है कि अगर आप कोई फ़ंड बेचते हैं तो मिलने वाला जो कुछ भी अभी तक कैपिटल गेंस है उस पे 10% टैक्स कट जाएगा और कोई शॉर्ट टर्म अगर आपका गेंस है और आप बदलाव करते हैं तो उस पर 15% टैक्स लगेगा और ये हो सकता है कि इसकी ज़रूरत नहीं हो। आपके चुने हुए कुछ अच्छे फ़ंड हो सकते हैं जो कि हमारे बाय लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो अच्छे फ़ंड हैं, वो होल्ड में हैं। इस वजह से हम चाहेंगे कि आपके लिए ये असुविधा ना हो और ये हम पोर्टफोलियो प्लानर में बदलाव करेंगे।